हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। और आज हम बात करने वाले एक सब्सक्राइबर ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि उनको एचडीएफसी बैंक से होम लोन चाहिए। तो यहाँ पे ऐसी कौन कौन सी स्कीमें चल रही जिसके थ्रू हम यहाँ से लोन ले सकते हैं, कितना हमको लोन अमाउंट मिल सकता है, यहाँ पे कितने टेन्योर के लिए हमको लोन मिल सकता है, कि क्या प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे लगती है, क्या एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर होती है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हम इस वीडियो में एचडीएफसी बैंक होम लोन से रिलेटेड। पूरी इन्फॉर्मेशन को जो है आखिर तक वॉच करेगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं एचडीएफसी बैंक में यहाँ पे होम लोन में आपको कौन कौन से आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। एंड टू एंड डिजिटल प्रोसेस, यहाँ पे आपको जो है पूरी ऑनलाइन की जो है फैसिलिटी वगैरह मिल जाएगी। वहीं से आप डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। कस्टमाइज रीपेमेंट ऑप्शन वगैरह आपको मिल जाएंगे, जैसे कि मैक्सिमम आप 30 साल के लिए यहाँ से होम लोन ले सकते हो। इजी और हैसल फ्री डॉक्यूमेंटेशन है, काफी जो है कम डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। फिर यहाँ पे 24/7 असिस्टेंट्स आपको मिल जाएगा। आप इनकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको चैट सर्विस मिल जाएगी 24/7। मैनेज होम लोन डिजिटली, आप जो है अपने होम लोन को डिजिटली जो है मैनेज कर सकते हो। इनकी वेबसाइट पे विजिट करके लॉग इन करके आप स्टेटमेंट वगैरह निकलवा सकते हो आप। तो यहाँ पे काफी अच्छे जो है इस पे बेनिफिट्स वगैरह आपको मिल रहे हैं। अब हम देख लेते हैं एचडीएफसी बैंक में होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो एचडीएफसी में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट की स्टार्टिंग है 8.68 से स्टार्टिंग है। और यहाँ पे लोन अमाउंट जो है अप टू 90% ऑफ प्रॉपर्टी कास्ट तक आपको मिल सकता है। लोन टेन्योर मैक्सिमम 30 साल के लिए ले सकते हो। प्रोसेसिंग फीस सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल के लिए 0.50% तक लग सकती है, जो कि मैक्सिमम होगी 3,000 रुपए तक। और सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल के लिए जो है 1.5% तक लग सकती है, जो कि मैक्सिमम होगी 4500 रुपए तक। अब हम यहाँ पे डिटेल में इसके जो है एक एक स्कीमों के बारे में जान लेते हैं। वहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेंगे आपको सिविल स्कोर के हिसाब से। अगर आप होम लोन, होम रेनोवेशन लोन, होम एक्सटेंशन लोन, बैलेंस ट्रांसफर, प्लॉट लोन वगैरह लेना चाहते हो और यहाँ पे स्पेशल होम लोन रेट से लेते हो, तो यहाँ पे क्रेडिट स्कोर अगर आप 800 के ऊपर होगा तो 8.65 से स्टार्टिंग होगी। और लोन अमाउंट के लिए जो है बाकी के लिए 8.75 से स्टार्टिंग होगी। ये स्पेशल होम लोन रेट उन्हीं को मिलता है जो इनके कुछ अच्छे सेलेक्टेड कस्टमर वगैरह होंगे, जिनका इनके बैंक में अकाउंट वगैरह होगा। उन्हीं लोग को स्पेशल होम लोन रेट से मिलेगा। अगर कोई नया कस्टमर है या अगर आपका मान लीजिए एचडीएफसी बैंक में अकाउंट नहीं है, तब भी आप अगर होम लोन लेना चाहते हो तो आपको स्टैंडर्ड होम लोन रेट से यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं स्टैंडर्ड होम लोन इंटरेस्ट रेट पर आपको जो है यहाँ पे क्या इंटरेस्ट रेट वगैरह मिलेगा। तो अगर सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल के लिए अगर आप 30 लाख तक का अमाउंट लेते हो तो वुमेन्स के लिए 8.95 से स्टार्टिंग और मेंस के लिए 8.9% से स्टार्टिंग है। और 30 लाख से 75 लाख के बीच का लोन लेते हो तो वुमेन्स के लिए 9.20, अदर्स के लिए 9.25। और 75 लाख के ऊपर का लोन लेते हो तो वुमेन्स के लिए 9.30 और अदर्स के लिए 9.35%। आप सेल्फ एम्प्लॉयड जो नॉन प्रोफेशनल होंगे, जो कि अपना बिजनेस वगैरह करते होंगे, तो उन लोग को कितने में मिलेगा। तो अगर आप 30 लाख तक का लोन लेते हो वुमेन्स के लिए 9.05 से स्टार्टिंग है, अदर्स के लिए 9.10। 30 लाख से 75 लाख 9.30 फॉर वुमेन्स एंड अदर्स के लिए 9.35। और 75 लाख के ऊपर का लोन लेते हो तो वुमेन्स के लिए 9.40 और अदर्स के लिए 9.45। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं इनके एचडीएफसी टॉप अप होम लोन। अगर आप जो है मान लीजिए आपका एग्जिस्टिंग एक कोई लोन चल रहा है, उसके ऊपर एक और लोन लेना चाहते हो तो आप एचडीएफसी टॉप अप होम लोन से ले सकते हो। तो सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चलेगा, तो यहाँ पे अगर आप टॉप अप लोन फॉर एग्जिस्टिंग कस्टमर हो तो 9.35 से स्टार्टिंग होगी और ऑल लोन अमाउंट्स के लिए 8.80 से स्टार्टिंग होगी। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एचडीएफसी रूरल हाउसिंग लोन है, जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है। तो अगर आप 30 लाख तक का लोन लेते हो और वुमेन वगैरह 8.95 से स्टार्टिंग है, अदर्स के लिए 9%। 30 लाख से 75 लाख के बीच का लोन लेते हो वुमेन्स के लिए 9.20, अदर के लिए 9.25। और 75 लाख के ऊपर का लोन लेते हो 9.30 से स्टार्टिंग है फॉर वुमेन्स एंड अदर्स के लिए 9.35। अब यहाँ पे एचडीएफसी रीच होम लोन से लेते हो, जो कि आपको रेनोवेशन और एक्सटेंशन के लिए प्रोवाइड किया जाता, तो उसकी स्टार्टिंग होती है 10.25% से। उससे पहले हम आपको एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहेंगे जिसका नाम है देसी लोन ऑल बैंक्स लोन ऑफर। इस वेबसाइट पर देखिए आपको हर बैंक का होम लोन हो, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड के आपको ऑफर वगैरह के लिंक मिल जाएंगे। अब अभी हम बात करें एचडीएफसी बैंक के होम लोन, तो यहाँ से अगर आपको डायरेक्ट ऑनलाइन करना है तो यहाँ पे डायरेक्ट इस लिंक पे जाइएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको डायरेक्ट जो है ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। यहाँ से आप डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबिलिटी अपनी चेक कर सकते हो, डॉक्यूमेंट वगैरह चेक कर सकते हो क्या क्या लगेगा, कौन कौन से होम लोन की स्कीमें वगैरह चल रही, ऑफर वगैरह अगर कोई चल रहा होगा तो भी आपको यहाँ पे बता देगा डिटेल में। तो इस वेबसाइट पे जो है विजिट करना मत भूलिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के भी काफी ऑफर वगैरह चले हैं जिसको आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको मंथली ईएमआई कैलकुलेट करना तो यहाँ पे बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर का आपको लिंक मिल जाएगा। किसी भी होम लोन, पर्सनल लोन और कार लोन का जो है मंथली ईएमआई डिटेल से कैलकुलेट कर सकते हो। तो दोनों वेबसाइटों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। अब हम यहाँ पे कुछ टॉप बैंक्स हैं जिसकी हम कंपैरिजन करके देख लेते हैं एचडीएफसी बैंक और अदर्स बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है।
तो अभी हम देखेंगे सिर्फ 30 लाख तक का, अप टू 30 लाख। तो एचडीएफसी में 8.65 से स्टार्टिंग है, स्टेट बैंक में आपको 8.60 पर मिल जाएगा, आईसीआईसीआई 8.75 से स्टार्टिंग है, कोटक महिंद्रा 8.65, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 8.75, पंजाब नेशनल बैंक 8.60, बैंक ऑफ बड़ौदा 8.60, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 8.60, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 8.75, एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस 8.65, बजाज हाउसिंग फाइनेंस 8.75, गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस 8.39, टाटा कैपिटल 8.95, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 8.65 और फेडरल बैंक 8.60। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो टॉप बैंक्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, ये आपको लगभग 8.60% से ऊपर ही जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है इतने समय। तो आप देख सकते हो कौन सी बैंक आपको लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर होम लोन प्रोवाइड करेगी। अब यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस और कुछ चार्जेस वगैरह देख लेते हैं। तो जैसे कि प्रोसेसिंग फीस हमने बताई, सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल के लिए 0.50% तक लगेगी और सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल के लिए 1.5% तक लगेगी। और अगर आप जो है एचडीएफसी रीच लोन से लेते हो तो सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 2% तक जो है आपकी प्रोसेसिंग फीस लग सकती है। चेक डिसऑनर चार्जेस आपके 300 रुपए लगेंगे, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट 500 रुपए तक, फोटोकॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट 500 रुपए तक, पीडीसी स्वैप चार्जेस 500 रुपए तक, और भी देखिए यहाँ पे काफी सारे चार्जेस वगैरह हैं जिसको आप देख सकते हो। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं एक एक करके टाइप्स ऑफ एचडीएफसी बैंक होम लोन, कौन कौन से यहाँ पे होम लोन्स के टाइप चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो आता है हाउसिंग लोन। अब इसमें आप क्या क्या खरीदने के लिए इसमें लोन ले सकते हो। तो अगर आपको कोई फ्लैट वगैरह बाई करना है, कोई बंगलो खरीदना है, तो आप यहां से लोन ले सकते हो। अगर आपको जो है फॉर परचेज ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम डेवलपमेंट अथॉरिटी सच एज एमएचए, डीए, डीडीए से अगर आपको कोई प्रॉपर्टी वगैरह बाई करनी है तो आप लोन ले सकते हो। फॉर प्रॉपर्टी परचेज इन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन और डेवलपमेंट अथॉरिटी सेटलमेंट और प्राइवेट होम्स। तो अब यहाँ पे कितना जो है लोन अमाउंट मिलेगा। अगर आप जो है 30 लाख तक का लोन लेते हो, अगर आप 30 लाख तक का लोन लेते हो तो आपके प्रॉपर्टी कॉस्ट का 90% तक जो है एचडीएफसी बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगा। 30 लाख से 75 लाख लेते हो तो 80% ऑफ प्रॉपर्टी कॉस्ट, और 75 लाख के ऊपर का लेते हो तो 75% ऑफ प्रॉपर्टी कॉस्ट आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप एडजस्टेबल रेट होम लोन लेते हो तो यहाँ पे 30 साल के लिए मैक्सिमम लोन ले सकते हो, और ऑल अदर होम लोन लेते हो यहाँ पे तो आप 20 साल तक के लिए यहाँ से ले सकते हो। अब यहाँ पे आपको होम लोन बैलेंस ट्रांसफर भी मिल जाएगा। अगर आप किसी अदर बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से एचडीएफसी बैंक में जो है अपना होम लोन ट्रांसफर कराना चाहते हो तो भी आप करा सकते हो लोअर इंटरेस्ट रेट पर। तो यहाँ पे भी 30 लाख तक का देखिए 90% प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे देख लेते हैं एचडीएफसी रीच लोन। अगर आप माइक्रो इंटरप्रेन्योर हो और सैलरीड इंडिविजुअल हो और आपके पास जो है इनकम डॉक्यूमेंट है, तो आप एचडीएफसी रीच लोन से कोई जमीन खरीदने के लिए या आप उसमें घर में कंस्ट्रक्शन कराने के लिए या अपना कोई बिजनेस के लिए शॉप या ऑफिस वगैरह अगर आपको खोलना है उसके लिए आप यहाँ से प्लॉट वगैरह बाई करना चाहते हो तो आप एचडीएफसी रीच लोन से लोन ले सकते हो। अब यहाँ पे देखिए कितना एलटीवी रेशियो मिलेगा आपको। तो यहाँ पे होम लोन, होम एक्सटेंशन, होम इंप्रूवमेंट, टॉप अप लोन के लिए आपको प्रॉपर्टी कॉस्ट का 80% तक मिल जाएगा। अब यहाँ पे प्लॉट लोन वगैरह लेना है तो आपको प्रॉपर्टी कॉस्ट का 60% तक जो है लोन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मान लीजिए आप 10 लाख का आप प्लॉट लोन लेते हो, उसमें 6 लाख आपको जो है एचडीएफसी बैंक प्रोवाइड करेगी, बाकी 4 लाख आपको अपनी तरफ से देना पड़ेगा। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी भी आप ले सकते हो, अपने कोई भी प्रॉपर्टी को गिरवी रख के उसके थ्रू लोन ले सकते हो। तो यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी कॉस्ट का 50% तक जो है लोन आपको बैंक प्रोवाइड कर देगी। अब फिर आता है एचडीएफसी रूरल हाउसिंग लोन। अब इसमें कोई भी एग्रीकल्चरिस्ट, डेयरी फार्मर, प्लांटर्स जो है यहाँ पे एचडीएफसी रूरल हाउसिंग लोन से लोन वगैरह ले सकते हैं फॉर परचेजिंग अंडर कंस्ट्रक्शन न्यू और एग्जिस्टिंग रेजिडेंट प्रॉपर्टी इन रूरल और अर्बन एरियाज। किसी गांव में ले रहे हो या शहर वगैरह में ले रहे हो, आप घर ले सकते हो। अगर कंस्ट्रक्शन वगैरह कराना है अपने प्लॉट में तो आप ले सकते हो। अपने घर में जैसे फ्लोरिंग, टाइलिंग, पेंटिंग, इंटरनल और एक्सटर्नल प्लास्टर वगैरह कराना है तो आप ले सकते हो। यहाँ पे देखिए अगर आप 30 लाख तक का लोन ले तो 80% ऑफ प्रॉपर्टी कॉस्ट मिल जाएगा। 30 लाख से 75 लाख भी 80% ऑफ प्रॉपर्टी कॉस्ट, और 75 लाख के ऊपर 75% ऑफ प्रॉपर्टी कॉस्ट आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। फिर यहाँ पे प्लॉट लोन आता है। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे अगर आपको कोई प्लॉट वगैरह बाई करना है तो एचडीएफसी प्लॉट लोन इज ऑफर्ड फॉर प्लॉट परचेज थ्रू डायरेक्ट अलॉटमेंट। अगर आपको प्लॉट का अलॉटमेंट वगैरह होता है और उसके लिए आप प्लॉट लोन से लोन वगैरह ले सकते हो एचडीएफसी के। तो यहाँ पे भी देखिए आपको 30 लाख तक का लोन लेते हो 80% ऑफ प्रॉपर्टी कॉस्ट, 30 लाख से 75 लाख 80% प्रॉपर्टी कॉस्ट, 75 लाख से ऊपर का 75% ऑफ प्रॉपर्टी कॉस्ट आपको यहाँ पे लोन मिल जाएगा। और प्लॉट लोन आपको जो है मैक्सिमम 15 साल के लिए ही मिल सकता है। अब यहाँ पे होम रेनोवेशन लोन लेना है। अब होम रेनोवेशन में जैसे कि क्या होता है, जैसे कि टाइलिंग वगैरह करानी है, फ्लोरिंग, पेंटिंग, प्लास्टर वगैरह कराना है तो वो होम रेनोवेशन लोन की कैटेगरी में आता है। कि जिनका भी एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है वो अगर एचडीएफसी रेनोवेशन लोन से लोन लेते हैं तो 30 लाख तक का लोन लेते हैं तो 100% ऑफ रेनोवेशन कॉस्ट, और 75 लाख के भी ऊपर का लेते हैं तो 100% ऑफ रेनोवेशन कॉस्ट। अगर कोई नया कस्टमर है तो यहाँ पे 30 लाख तक का लोन लेता है तो 90% ऑफ रेनोवेशन कॉस्ट,
30 लाख से 75 लाख लेता है 80% ऑफ रेनोवेशन, और 75 लाख के ऊपर का लोन लेता तो 75% रेनोवेशन कॉस्ट आपको यहाँ पे मिले। होम रेनोवेशन लोन भी आपको जो है मैक्सिमम 15 साल के लिए आप यहाँ से ले सकते हो। फिर आता है होम एक्सटेंशन लोन है, तो उसके लिए आप यहाँ लोन ले सकते हो। फिर यहाँ पे टॉप अप लोन भी आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी आपको लोन मिल जाएगा। अब देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर होता है। तो मिनिमम एज जो अप्लाई करने की वो 21 साल है, मैक्सिमम 65 ईयर्स है। कौन कौन से प्रोफेशन के लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई भी सैलरीड इंडिविजुअल हो, कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हो जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, सीए, आर्किटेक्ट, कंसल्टेंट वगैरह, और सेल्फ एम्प्लॉयड नॉन प्रोफेशनल हो जैसे कि कमीशन एजेंट, कॉन्ट्रैक्टर, ट्रेडर वगैरह, तो वो सब लोग जो है यहाँ पे एलिजिबल माने जाएंगे होम लोन लेने के लिए। नेशनलिटी जो है रेजिडेंट इंडियन होने चाहिए। ऑल जेंडर के लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अब एचडीएफसी होम लोन एलिजिबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है आपका क्रेडिट स्कोर कितना अच्छा है, आप कितनी जो है मंथली आपकी सैलरी है, और ईएमआई और एनएमआई रेशियो आपका कितना बनेगा। अब डॉक्यूमेंट देख लेते हैं एचडीएफसी बैंक होम लोन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो सैलरीड एप्लीकेंट के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, जिसमें आप पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो। इनकम प्रूफ के तौर पर सैलरीड के लिए सैलरी स्लिप लास्ट 3 मंथ का, आईटीआर और फॉर्म 16 आप दिखा सकते हो। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का, जिस भी अकाउंट में आपकी सैलरी आती होगी। अब सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो देख लेते हो। तो इनकम टैक्स रिटर्न आपको लास्ट 3 ईयर का दिखाना पड़ेगा। करंट अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस एंटिटी ऑफ लास्ट 6 मंथ ही आपको दिखाना पड़ेगा। सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट आप दिखा सकते हो। फिर आप बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 3 ईयर का आपको दिखाना पड़ेगा। अब प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट होंगे, वो आपको क्या लगेंगे। तो अगर आप कोई नया घर खरीदने जा रहे हो तो आपको देखो यहाँ पर अलॉटमेंट लेटर कॉपी या बायर एग्रीमेंट आपको दिखाना पड़ेगा, और पेमेंट रिसिप्ट मेड टू द डेवलपर को, जो भी आपने पेमेंट वगैरह करी होगी उसकी रिसिप्ट वगैरह यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। अब यहाँ पे फॉर रीसेल होम अगर आप लेना चाहते हो तो टाइटल डीड आपको दिखाना पड़ेगा, एग्रीमेंट टू सेल कॉपी दिखाना पड़ेगा, इनिशियल पेमेंट रिसिप्ट मेड टू द सेलर, जो आपने पेमेंट वगैरह करी होगी वो दिखाना पड़ेगा। अगर अपने घर में आप कंस्ट्रक्शन वगैरह करा रहे हो तो आपको जो है टाइटल डीड ऑफ प्लॉट दिखाना पड़ेगा, कॉपी ऑफ प्लान अप्रूव्ड बाय लोकल अथॉरिटी दिखाना पड़ेगा, नो इनकम्बरेंस प्रूफ ऑफ द प्रॉपर्टी, और द टोटल एस्टिमेट ऑफ कंस्ट्रक्शन बाय सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर का जो भी एस्टिमेट बनेगा टोटल कंस्ट्रक्शन का, वो आपको एस्टिमेट यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। अदर डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं, तो सैलरीड के लिए प्रूफ ऑफ ओन कंट्रीब्यूशन दिखाना पड़ेगा, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ का, अपॉइंटमेंट लेटर दिखाना पड़ेगा, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद सिग्नेचर, प्रोसेसिंग फीस आपको देनी पड़ेगी जो कि आपको चेक के थ्रू देनी पड़ेगी एचडीएफसी बैंक के नाम पे। सेल्फ एम्प्लॉयड एप्लीकेंट्स के लिए कुछ अदर डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं, तो बिजनेस प्रोफाइल लगता है, कोई भी बिजनेस जो भी आप बिजनेस वगैरह करते हो, फॉर्म 26 एएस लेना दिखाना पड़ेगा आपको। अगर आप कोई कंपनी वगैरह चलाते हो तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स आपको दिखाना पड़ेगा, ओन कंट्रीब्यूशन प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा, डिटेल्स ऑफ करंट लोन, अगर आपको कोई लोन वगैरह चल रहा तो उसकी जो है डिटेल वगैरह आपको दिखानी पड़ेगी, प्रोसेसिंग फीस आपको देनी पड़ेगी एचडीएफसी बैंक के नाम पर, पासपोर्ट साइज फोटो दिखानी पड़ेगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं एचडीएफसी बैंक से होम लोन लेने के लिए। तो यहाँ पे डिटेल में हमने बता दिया कि आपको अगर आपको किस टाइप का होम लोन लेना है उस टाइप के आपको के लिए क्या जो है डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड होती है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा, यहाँ पे आपकी क्या प्रोसेसिंग फीस वगैरह लगेगी। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और हमें कमेंट करके बताएगा आगे आपकी कोई क्वेरी वगैरह है लोन से रिलेटेड तो हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।